नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश आचार्य अपने YouTube चैनल हिंदी दिग्दर्शन पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आज हम कक्षा 11 हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित पाठ लोभा पापस्य कारणम का अध्ययन करेंगे। लोभा पापस्य कारणम शीर्षक का अर्थ जान लेंगे। लोभ पाप का कारण होता है। एको वृद्ध व्याघ्र स्नाता कुश हस्ता सरस तीरे ब्रूते। एक बूढ़ा बाघ स्नान करके कुश हाथ में लेकर के तालाब के किनारे खड़े होकर कह रहा था, वो पान था, अरे अरे रास्तागिरो, इदम सुवर्ण कंकणम गृह्यताम, इस सोने के कंगन को ग्रहण कीजिए या कर लो। ततो लोभा कृष्टेन केनचित पांथेन आलोचितम, तो लोभ में फंसे हुए किसी पथिक के द्वारा विचार किया गया। भाग्य नैतत् संभवति, भाग्य से ये माने ये, संभवती माने संभव तो है, किंतु अस्मिन् आत्मसंदेह प्रवृत्तिर्न विधेया, परंतु इसमें आत्मसंदेह है, अर्थात जीवन संकट में है। यतः माने क्योंकि न संशयम अनारुह्य नरो भद्राणि पश्यति, संशयम पुनरारुह्य यदि जीवति पश्यति। तो पथिक मन में सोचता है, न संशयम अनारुह्य की संशय में पड़े बिना, नर माने मनुष्य, मनुष्य जब तक संशय में नहीं पड़ता तब तक अपना भद्राणी माने कल्याण पश्यति माने देखता है। संशय में बिना पड़े मनुष्य अपना कल्याण भी नहीं देखता। संशयम पुनरारुह्य, और यदि संशय में पड़ जाता है और संशय में पड़कर जीवित रह गया तो देखता है, तो अपने कल्याण को देखता है। सह आह, उसने कहा, कुत्र तब कंकणम, उस पथिक ने बाघ से कहा, तुम्हारा कंगन कहाँ है। व्याघ्रो हस्तम प्रसारे दर्शयति, बाघ हाथ फैलाकर दिखाता है। पांथो अवदत्, पथिक कहता है, कथम मारात्मके त्वयि विश्वास, हे हिंसक तुम्हारा क्या विश्वास है। व्याघ्र उवाचो, बाघ ने कहा, शृणु रे पांथ, हे पथिक सुनो, प्रागेव यौवन दशायाम अहम अतीव दुर्वृत्त आसम, मैं पहले ही युवावस्था में अत्यंत दुराचारी था। दुर्वृत्त माने दुराचारी, आसम माने था। अनेक गो मानुषाणाम बधान में पुत्रामृता, दाराश्च वंशहीनश्चाहम, अनेक गो मानुषाणाम माने गाय और मनुष्यों का वध करने के कारण मैं माने मेरे पुत्र मृत हो गए, अर्थात मेरे पुत्र मर गए। दाराश्च वंशहीनम, मेरे पुत्र और दारा मानी पत्नी मर गए और मैं अब वंशहीन हो गया हूँ, मेरे वंश में कोई नहीं बचा है। ततः केनचित धार्मिकेण अहम आदिष्टा, तो किसी धार्मिक के द्वारा मुझे आदेश किया गया है कि दान धर्मादिकम चरतु भवान, भवान माने आप दान धर्म आदि का आचरण करो। तदुप उपदेशात इदानीम अहम स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित नख दंतो न कथम विश्वास भूमि, उस धार्मिक के आदेशानुसार इदानीम माने इस समय मैं स्नानशील माने स्नान किया हुआ, दान देने वाला, वृद्ध और टूटे हुए नख और दांतों वाला, अर्थात टूटे हुए नाखून और दांतों वाला हूँ। ना कथम विश्वास भूमि, अब मैं किस प्रकार विश्वास का पात्र नहीं हूँ, अर्थात मैं मानव का भक्षण करने लायक नहीं रहा, मेरे नाखून और दांत गल गए हैं या नष्ट हो गए हैं। मम च एतावान लोभ विरहो येन स्वहस्तस्थमपि सुवर्ण कंकणम यस्मै कस्मैश्चित् दातुम इच्छामि, और मेरा लोभ से तो विरह हो गया है, अर्थात वियोग हो गया है, मुझमें लेश मात्र भी लोभ नहीं रहा है। येन माने जो मेरे हाथ में कंगन है, जो कंगन मेरे हाथ में स्थित है, इस सोने के कंगन को मैं यस्मै कस्मैश्चित् माने जिस किसी को भी दातुम इच्छामि दे देना चाहता हूँ। तथापि व्याघ्रो मानुषम खादति इति लोक प्रवादो दुर्निवारा, फिर भी तथापि माने फिर भी बाघ मनुष्य को खाता है, ऐसा ये संसार में जो प्रवाद है ये दुर्निवार है, अर्थात इसे खत्म नहीं किया जा सकता। लोक में जो अपवाद फैला हुआ है कि बाघ मनुष्य को खा जाता है, इस अपवाद को दूर नहीं किया जा सकता। मया च धर्मशास्त्राणि अधीतानि, और मेरे द्वारा धर्मशास्त्रों का भी अध्ययन किया गया है। मरुस्थल्याम यथा वृष्टि क्षुधार्ते भोजनम तथा दरिद्रे दीयते दानम सफलम पांडुनंदन, बाघ
पथिक से कहता है कि मरुस्थल्याम यथा वृष्टि, जिस प्रकार से रेगिस्तान में हुई वर्षा, भूखे को दिया गया भोजन, दरिद्र को दिया गया दान सफल होता है, उसी प्रकार से मैं भी इस कंगन को किसी को भी दे देना चाहता हूँ, किसी जरूरतमंद को दे देना चाहता हूँ। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडिता। परदारेषु माने पराई स्त्रियों को जो माता के समान देखता है, परद्रव्येषु पराये धन को जो मिट्टी के डेले के समान देखता है, आत्मवत सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु माने सभी प्राणियों को, यह माने जो आत्मवत माने अपने समान जानता है, पश्यति सह पंडिता, सभी प्राणियों को जो अपने समान देखता है या अपने समान जानता है वही पंडित होता है, अर्थात वही विद्वान होता है। त्वं चातीव दुर्गता तत्तुभ्यं सुवर्ण कंकणम दातुम सयत्नोहम। तुम बहुत दूर से आए हो, इसलिए इस सोने के कंगन को मैं आपको प्रयत्न पूर्वक दे देना चाहता हूँ। यतः माने क्योंकि दरिद्रान भर कौन्तेय मां प्रयच्छेश्वरे धनम व्याधितस्य औषधम पथ्यम नेरुजस्य किमौषधि। हे कौन्तेय, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, हे कौन्तेय, दरिद्रान भर, दान दरिद्र को दिया जाना चाहिए, मां प्रयच्छेश्वरे धनम, सामर्थ्यवान को दान नहीं दिया जाना चाहिए, मां माने नहीं, धन माने धन। व्याधितस्योषधम पथ्यम, तो जो रोगी है औषधि उसी को पथ्य माने हितकारी होती है, जो व्याधित है अर्थात रोगी है। निरुजस्य किमौषधि, जो निरोगी है जिसे कोई रोग नहीं है उसे औषधि का क्या काम। तदत्र सरसे स्नात्वा सुवर्ण कंकणम गृहाण, तो इसलिए तुम इस तालाब में स्नान करके सोने के कंगन को ग्रहण कर लो। ततो यावत् असौ तद्वचः प्रतीतो लोभात् सरः स्नातुं प्रविशति तावत् महापंके निमग्नः पलायितुम् अक्ष्मः। तद्वचः प्रतीतो लोभात्, उस बाघ के वचन को सुनकर के लोभ में फंसा हुआ पथिक सरः स्नातुं प्रविशति, सरः माने तालाब में, स्नातुम माने स्नान करने के लिए, प्रविशति माने प्रवेश करता है, तावत् महापंके निमग्नः पलायितुम् अक्ष्मः, और वह वहां बड़ी घनी कीचड़ में, बहुत दलदल में फंस जाता है और भागने में असमर्थ हो जाता है। पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत्, उस कीचड़ में फंसे हुए पथिक को देखकर, पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत्, और उस पथिक को कीचड़ में फंसा हुआ देख करके बाघ ने कहा, आहा महापंके पतितोसी, अरे तुम बड़ी दलदल में फंस गए हो या गिर गए हो। अतः त्वाम अहम उत्थापयामि, अतः मैं तुमको अभी निकाल देता हूँ। इत्युक्ता शनै शनै उपगम्य तेन व्याघ्रेण भक्षिता। इत्युक्ता माने ऐसा कह करके धीरे धीरे बाघ उसके समीप जाता है और उसे ऊपर ऊपर से खा लेता है। ये पाठ यहीं पूर्ण हुआ। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।